बार फिर से रुक करते खबरों की ओर। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता कर क्षेत्र को 356 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 303 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और 53 करोड़ की लागत से पूर्ण हुए विकास कार्यों का लोकार्पण कर जिले के विकास को नई गति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के हितग्राहियों को लाभ वितरित किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता और कृषि अभियांत्रिकी सहित विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों और नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। माइक्रो उद्वन सिंचाई परियोजना, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फिर सिंचाई का नया एरिया निकलेगा। 69,000, 70,000 ही समझ लो, 70,000 किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाएंगे। जोरदार ताली बजाओ, ये नई योजना के बलबूते काम चल रहा है और 50% काम हो गया है, 50% बाकी है। और उसके पहले इसी दिवाली पर दही परियोजना का भूमि पूजन हो गया है, उसका लोकार्पण भी आपके बीच करने आने वाले हैं। एक एक करके सभी क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से एक फसल, दो फसल, अब तो गर्मी में भी लोग फसल लगा रहे हैं, गर्मी के समय पे भी उनकी आय बढ़े, इसलिए उस पे भी काम कर रहे हैं। आज चंद्रशेखर आजाद पार्क की बात आई थी, हमने घोषणा की थी। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में ये पार्क बन करके यहाँ पर तैयार हो। जोरदार ताली बजाए चंद्रशेखर पार्क के लिए। अब 2 साल पहले आया था, नागर सिंह जी ने कहा ये दही योजना चालू कर दो। कितने हजार की थी नागर सिंह जी की? 1100 करोड़ की। 1100 करोड़ की नर्मदा पाइपलाइन इसी साल दिवाली पे लोकार्पण करेंगे। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें किसानों के लिए। किसान कल्याण वर्ष में किसान की बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है हमारी सरकार सब काम करेगी। दूध उत्पादन के लिए भी, पशुपालन तो आप करते हैं, लेकिन गाय का दूध भी हमारी सरकार खरीदेगी। हमारी सरकार ने भी तय किया है किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती बाड़ी के साथ दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दिलाएंगे, गोपालन को भी बढ़ावा दिलाएंगे। ऐसे में जो 25 गाय माता की डेयरी डालेगा उसको 10 लाख रुपए का अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। जोरदार ताली बजाएं अपने सभी किसानों के लिए। उन्नत नस्ल के पशु और दूध का उत्पादन बढ़ाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर अलीराजपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद उद्यान पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आजाद के अद्वितीय साहस, राष्ट्र प्रेम और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का अद्वितीय साहस, राष्ट्रभक्ति और त्याग देशवासियों का सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा आजाद का जीवन युवाओं के लिए देशभक्ति, आत्मसम्मान और समर्पण का अनुपम आदर्श है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में 175 करोड़ की लागत से निर्मित प्रदेश के पहले डबल लेयर फ्लाईओवर की एक भुजा का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इंदौर और विकास अब एक दूसरे के साथ पर्याय बन चुके हैं और यह आधुनिक फ्लाईओवर शहर के अधोसंरचना विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा आधुनिक तकनीक और उन्नत इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण ये फ्लाईओवर इंदौर टू उज्जैन मार्ग पर यातायात को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाएगा। उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय फ्लाईओवर का निर्माण सिंगस 2028 की आवश्यकताओं और भविष्य में बढ़ने वाले यातायात के दबाव को ध्यान में रखकर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास को नई गति मिली है और राज्य में विकासोन्मुख परियोजना के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। का शब्द जुड़ा हुआ है और इंदौर को लगातार सौगातों का जो आनंद आता है ये हम सबके लिए प्रेरणा भी देता है, उत्साह भी देता है और बाकी प्रदेश के नगरों के लिए रास्ते भी खोलता है। डबल डेकर ब्रिज ये अपने आप में आधुनिक तकनीक का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है।
एक ब्रिज के ऊपर दूसरा ब्रिज रेल के ऊपर फिर तीसरा ब्रिज जो आवागमन का रहेगा, नीचे रास्ता ऊपर रास्ता बीच में रेल निकल रही है, केवल इंदौर ही कर सकता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। इंदौर आगमन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिकों द्वारा मिले आत्मीय स्वागत और स्नेह के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 यानी यूसीसी पारित होने से प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए समान न्याय का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मध्य प्रदेश विकास के साथ साथ सामाजिक समरसता के नए अध्याय को और तेजी से अग्रसर है। इस यूसीसी के एक समान कानून का समर्थन करते हुए हमारा सरकार के माध्यम से अभिनंदन भी किया, और जैसा कि हमने इस अभियान के शुरुआत में इस बात को रखा था, लगभग 2 महीने में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ नीचे तक संपर्क करते हुए 10 लाख से ज्यादा सुझावों को आमंत्रित करते हुए जो कल बिल पारित हुआ है, इस कानून के बनने के बाद मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में शामिल हो गया जिसके अपने नागरिकों के लिए एक समान कानून के आधार पर उनकी अपने अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी, जिसमें विवाह भी है, विवाह पश्चात विवाह विच्छेद के प्रावधान भी है, और उत्तराधिकार के नाते से, वसीयत के नाते से, जैसा एक समान कानून, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या पारसी, क्या ईसाई, सबके लिए एक कानून। जब एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, तो एक जैसे कानून का स्थान मध्य प्रदेश में है। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।